हाय, वेलकम टू माय चैनल धीरे चक्रा द साइकिल ऑफ विजडम। आई एम योर होस्ट वीरेंद्र प्रताप सिंह और आज हम बात करेंगे किसानों के द्वारा की गई फ्लैग होस्टिंग के बारे में। अब तक कुल 10 राउंड ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं सरकार और किसानों के बीच, पर कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। सरकार ने 18 महीनों का स्टे भी सजेस्ट किया है ताकि किसान भाई इन लॉज को समझ लें, विचार विमर्श कर लें, उसके बाद सरकार इनको लागू करेगी। पर किसानों की तो सिर्फ एक ही डिमांड है कि इन लॉज को खारिज किया जाए। और जैसा किसानों ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी के दिन वो ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे और झंडा भी फहराएंगे, पर जो 26 जनवरी के दिन हुआ वो हर भारतीय के लिए बहुत ही अपमानजनक और शर्मनाक बात थी। अरे हर बार तिरंगा लहरावे नेता, अब के किसान लहरा लो, क्या दिक्कत है? और ये उनके सम्मान में होगा और देश के सम्मान में होगा और उनके सम्मान में होगा। इस आंदोलन में जितनी शहादत हुई है, ठीक है, उनके सम्मान में भी लहरेगा तिरंगा। और जितने भी जवान मेरे सीमाओं पे खड़े हैं उनके सम्मान में होगा। जितने की शहादत हुई जवानों की उनके सम्मान में, तो क्या दिक्कत है उनके सम्मान में भाई? ये मैडम इस वीडियो में कह रही हैं कि वो झंडा इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों और बॉर्डर पे खड़े हमारे जवानों के सम्मान में फहराना चाहती हैं। लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ वो सारा देश जानता है, वो ना ही मोरली और ना ही लीगली करेक्ट था। तो इससे तो सिर्फ दो बातें समझ में आती हैं, या तो ये प्री प्लान था और मैडम को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर ये इंटरव्यू ही लोगों को गुमराह करने के लिए था। किसानों का सबसे बड़ा डर है कि अगर ये लॉज लागू हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बहाने अंबानी और अदानी जैसे कॉरपोरेट्स उनसे उनकी ज़मीनें हथिया लेंगे और मजबूरन किसानों को अपने ही खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर आप इन लॉज का ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सरासर गलत है। अब हम नज़र डालते हैं पिछले कुछ सालों में हुए प्राइवेटाइजेशन पे। कुछ साल पहले तक पासपोर्ट बनवाने के लिए 1500 से 5000 तक का ब्रोकरेज देना पड़ता था, पर जब से टीसीएस ने ऑपरेशंस टेक ओवर किए हैं ये प्रोसेस बहुत ही इजी और स्मूथ हो गया है। ये आप खुद देख सकते हैं। और अगर हम बात करें फ्लाइट टिकट की, तो कुछ सालों पहले तक एक मिडिल क्लास के लिए फ़्लाइट में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, पर जब से एयरवेज का प्राइवेटाइजेशन हुआ है रोज़ लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। प्राइवेटाइजेशन से किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे और एंड यूजर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स। एक तरफ आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ये कह रही हैं कि इन लॉज के लागू होने के बाद किसानों की आय में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और ये एग्रीकल्चर के फील्ड में एक रेवोल्यूशन है। और दूसरी तरफ हमारा ऑपोजिशन अपना पॉलिटिकल मोटिव सिद्ध करने के लिए किसानों का भला ही नहीं होने देना चाहता। I believe this is the high time now. People who are supporting the so-called farmers' protest should step down and read the actual laws and then decide. The Constitution guarantees the right to freedom, but at the same time, it lays down the fundamental duties. Respecting the national anthem and national flag is one of them. Jai Hind, Jai Bharat.